हाँ जी बच्चों, नमस्कार। वंस अगेन स्वागत है आप लोगों का। तो इस लेक्चर में हम जो देखेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स की बातें करेंगे, सामाजिक और धार्मिक सुधार की बात करेंगे जो 19वीं सदी के आसपास होते हैं, जो 19 सेंचुरी में होते हैं। देखिए, हमने अभी तक जितनी हिस्ट्री पढ़ी है हम देखते चले आ रहे हैं कि भाई धर्म और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ ही चलता है। भाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पहिए हैं हमारे जीवन के। तो धर्म के डेवलपमेंट को कैसे हम भूल सकते हैं? तो जैसे राजनीति में डेवलपमेंट होता रहा, राजनीति में अलग अलग बहुत सारे आयाम हमको देखने को मिले, वैसे ही धर्म जो वैदिक रिलीजन से हमने शुरुआत की, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हमको ज़्यादा पता नहीं था, वैदिक रिलीजन की हमने शुरुआत की, वैदिक रिलीजन था। उसके बाद पोस्ट वैदिक एरा में उस रिलीजन का स्वरूप काफ़ी कुछ बदल जाता है। फिर नए रिलीजन्स आते हैं, बुद्धिज़्म आता है, जैनिज़्म आता है, और उसके बाद आगे जाकर के हम देखते हैं कि शैव एंड वैष्णव रिलीजन आते हैं। मतलब शैव एंड वैष्णव दो अलग अलग रिलीजन थे। हिंदू शब्द का रिलीजन या हिंदू रिलीजन या ये शब्द कब आया ये हमको नहीं पता है। ये फिर भी हमको ये जरूर अंदाजा है कि बहुत नया शब्द है, बहुत पुराना शब्द नहीं है हिंदू शब्द जो है। तो वैष्णव और शैव धर्म आ जाते हैं। फिर हमने उसके बाद मध्यकालीन भारत में बात की, मेडिवल में बात की कि भाई किस तरह से भक्ति आंदोलन शुरू होता है और इस धर्म का स्वरूप बदलता है। भक्ति सिस्टम लेकर आते हैं कि भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष मिल सकता है। तो एक बहुत बड़े सुधार वहां होते हैं, और वहां सुधारों में एकेश्वरवाद लेकर आते हैं लोग। कई लोग निर्गुण भक्ति शाखा लेकर आते हैं कि जो कहते हैं ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर बिना किसी स्वरूप के है, जैसे कबीरदास जी हुए। नाउ इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी कुछ रिफॉर्म होते हैं। मध्यकालीन भारत की बात करूं तो इस्लाम के रिफॉर्म को हमने सूफीज्म में देखा कि इस्लाम का एक थोड़ा लिबरल रूप हमको सूफीज्म में देखने को मिलता है। ठीक है साहब, तो वो डेवलपमेंट वहां चल रहे हैं। एट द सेम टाइम अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया आ चुके हैं, बंगाल पर उन्होंने लगभग अधिकार कर लिया है, अधिकार ही कर लिया है, नाम का नवाब रह गया अब तो खाली बस। तो उस दौरान जब ब्रिटिशर्स अपनी शिक्षा भी देना शुरू कर दिया है, उन्होंने अपने तौर तरीकों से समाज को चलाना शुरू कर दिया है। इंडिया के जो राजा हैं वो खाली नाम मात्र के हैं, अब तो सारी शक्ति, सारी पावर वो अंग्रेजों के हाथ में जाती जा रही है। इस दौरान भी इन अंग्रेजों की शिक्षा का, इन अंग्रेजों की संस्कृति का प्रभाव भी हमारे रिलीजन पर पड़ा, हमारी सोसाइटी पे पड़ा। और हर रिलीजन में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स हुए, कुछ ना कुछ सुधार हुए। हिंदू धर्म में बहुत सारे सुधार हुए हैं यहाँ पे, इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे सुधार के मूवमेंट निकल कर सामने आते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे हमको सुधार देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये वो समय था जहाँ पर ठीक है धर्म तो था, धर्म तो हमेशा ही रहा है, लेकिन शायद सामाजिक बुराइयां हमको बहुत सारी देखने को मिलती थी। सती प्रथा, छोटे छोटी बच्चियों को शादी कर देना, वो बच्ची विधवा हो गई तो पूरे जीवन विधवा बनी रहेगी, स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाएगा, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, ये बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की तमाम चीज़ें हमारी सोसाइटी में थीं जो बुराई या कुरीति कहा जा सकता है, या कहा बिल्कुल है, बुराई है वो सब। तो इन बुराइयों के अगेंस्ट में बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन चलेंगे, जिनमें से कुछ आंदोलन आज भी चल रहे हैं और कुछ आंदोलन शुरू हुए और उसके बाद ऑलमोस्ट पेरिश हो गए। तो उन आंदोलनों की हम बात करेंगे। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, दिस इज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। ये सिर्फ, इसको हम धार्मिक रिफॉर्म्स या धार्मिक सुधार नहीं कह सकते, ये सामाजिक सुधार भी हैं, क्योंकि समाज जिस तरह से चल रहा है उसमें बड़े सारे सुधार लाने की बात यहाँ के लोग करेंगे। समाज और धर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों को अलग आप नहीं कर सकते। तो यहाँ जो लोग आते हैं, तो जैसे मैंने कहा कई हम संस्थाओं की, कई लोगों की बात करेंगे, तो इस मामले में जो पहला आदमी निकल कर आता है और जो सुधारों की बात करता है उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग डाल लीजिए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अब इनको RRMR लिख दूंगा मैं आगे से, ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म समझ जाइएगा इसकी। राजा राम मोहन राय अलग ही आदमी थे, ऐसा लगा था ईश्वर ने इनको खुद ही बनाया अपने हाथों से। थोड़ा सा बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, ये बंगाल में पैदा हुए, बनारस में इनकी शिक्षा हुई। बनारस में शिक्षा होने के बाद ये, इनके पिता जो थे वो बंगाल के नवाब क्या नौकरी किया करते थे, तो ठीक ठाक पैसे वाले लोग थे। ये खुद भी जब बड़े हुए, पढ़ाई इनकी कंप्लीट हुई तो कंपनी में नौकरी करने चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें नौकरी की इन्होंने, कुछ 4-5 साल वहां पर नौकरी की। इसी दौरान इनके एक बड़े भाई थे, उनकी शादी हो चुकी थी,
मतलब इनमें और इनके बड़े भाई में काफ़ी अंतर था उम्र का। पहले ऐसा होता था, पहले भाइयों में बहुत अंतर होता था, आजकल उतना अंतर देखने को नहीं मिलता। तो ये बहुत ही छोटे थे उनसे। इनफैक्ट जब उनकी शादी हुई तो उनकी जो वाइफ आई, जो इनकी भाभी थी, वो उन अपनी भाभी को ये माँ के समान मानते थे, और वो इनका बहुत अच्छी तरह ध्यान भी रखती थी। होता क्या है कि जब इनके भाई की मौत होती है, ये छोटे ही थे उस समय, भाई की मौत होती है तो इनकी जो भाभी थी, इनके भाई की पत्नी, उनको सती कर दिया जाता है, वो सती हो जाती हैं। इस घटना का इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, और यहीं से राजा राम मोहन राय ने अलग डायरेक्शन में सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन सा धर्म है कि एक इंसान को मारने की बात कर रहा है वो। ऐसा कौन सा धर्म है कि एक इंसान मरा तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जला दो। धर्म इतना इंपॉर्टेंट है क्या, और वास्तव में धर्म ऐसा कह सकता है क्या? मैं अब धर्म को स्टडी करूंगा। देन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड स्टडिंग रिलीजन्स वेदर आई वुड से, किसी एक धर्म को नहीं। इन्होंने संग में यह भी सोचा कि यार ठीक है, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, पर धर्म तो और भी है ना, मैं सबको पढ़ूंगा, सबको समझूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खाली हिंदू धर्म ही सबसे महान हो, या खाली इस्लाम धर्म सबसे महान हो, या खाली ये धर्म सबसे महान हो, वो धर्म। हर धर्म में देखता हूं कि हर धर्म में ईश्वर को किस स्वरूप में माना गया है। लेट मी स्टडी। और वो स्टडी करते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका अपनाते हैं ये। अब भगवान ने इनको एक अजीब क्वालिटी दी थी, ये भाषा हाल सीख जाते थे। सब भाषाएं ऑलमोस्ट ये जानते थे। ये फारसी जानते थे, अरबी जानते थे, ये इंग्लिश जानते थे, हिब्रू जानते थे, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी, संस्कृत, जो भारोपियन संस्कृत थी या जो वैदिक संस्कृत होती है वो भी जानते थे, हाल सीख जाते थे ये। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं जो, देखो किसी भी धर्म की शुरुआत एक ग्रंथ से होती है, एक बुक से होती है। उन्होंने कहा मैं हर धर्म की पुस्तक की ग्रंथ को पढ़ूंगा, और उसी की भाषा में पढ़ूंगा, ओरिजिनल भाषा में। क्योंकि देखिए भाई ऐसा है, जब भी ट्रांसलेशन किया जाता है दूसरी लैंग्वेज में, तो अर्थ कहीं ना कहीं बदल जाता है। अर्थ ना भी बदले पूरी तरह, तो भी भावार्थ, उसकी जो सोल है वो बदल जाती है। आप विश्वास कीजिए मेरा, किसी ने कहा है कि देर इज नो सिनोनियम इन द वर्ड, किसी भी शब्द का कोई सिनोनियम होता ही नहीं है। हाँ, उसके आसपास का होता है। तो अगर हम सिनोनियम्स से किसी चीज को ट्रांसलेट करेंगे तो सही अर्थ थोड़ी निकल कर आएगा, उसके आसपास का अर्थ निकल कर आएगा। जैसे मैं आपको बड़ा आजकल वाला एग्जांपल देता हूं कि आप कोई अच्छी इंग्लिश मूवी देखिए, और उसके बाद उसी मूवी को आप डब्ड होकर जो हिंदी में आती है उसको देखिए, आपको हंसी आएगी कई जगह तो, कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या क्या नाटक चल रहा है। मतलब मैं अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मैं कोई फिल्म इंग्लिश में देखी मैंने, और उसको कभी हिंदी में आ रही है किसी चैनल पे, हिंदी चैनल पे किसी पे डब होकर आ रही है, तो पता नहीं क्या क्या डायलॉग, क्या क्या, और कहना कहानी वही होती है, बट बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। यही होता है किताबों के साथ भी, और धार्मिक किताबों के साथ भी होता है। तो धार्मिक किताब, ठीक है, आप वेद का हिंदी में एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपको वो चीज़ नहीं देगा जो ओरिजिनल वेदा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वेदास पढ़ूंगा, और वेदों को वैदिक संस्कृत में ही पढ़ूंगा। तो उन्होंने वैदिक संस्कृत सीखी, और उसके बाद वेदों को पढ़ा। इन्होंने बाइबल को पढ़ने की सोची। अब बाइबल हिब्रू लैंग्वेज में है, बाइबल इज नॉट इन इंग्लिश, है ना, वो हिब्रू भाषा में है। उसके लिए इन्होंने हिब्रू सीखी, और हिब्रू भाषा में बाइबल को पढ़ा। बात समझ में आई इनको कुछ। फिर उन्होंने अरबी सीखी, और अरबी में फिर कुरान को पढ़ा, कुरान को समझ में आई। इसी प्रकार से इन्होंने इन ग्रंथों को पढ़ा, और उसके बाद अपनी एक समझ डेवलप की इन्होंने। पहला नतीजा इन्होंने यह निकाला कि ये जो मूर्ति पूजा है, आइडल वर्शिप है, ये क्यों होती है? ये तो कोई नहीं कहता, ये तो होनी ही नहीं चाहिए। तो आइडल वर्शिप के बहुत बड़े विरोधी थे ये। समाज में सुधार तो करेंगे ही, आगे ये तो बोलते ही हैं कि भाई विधवाओं का दोबारा विवाह करवाओ, शिक्षा दो महिलाओं को, महिलाओं की सती प्रथा को बंद करवाओ। और इनफैक्ट इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा जब वो एक्ट लाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक 1929 में, जिसमें कि सती प्रथा पूरी तरह बंद हो जाएगी। तो उसका सारा श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा धर्म के बारे में कहते हैं साहब मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजा क्यों होती है? ये कहते हैं कि एक ईश्वर है, इस नतीजे पर पहुंचते हैं ईश्वर एक ही है, अलग अलग नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई श्री राम है, कोई श्री कृष्ण है, कोई शिव शंकर है, बोले एक ही है जो भी है। उस एक शक्ति की हमको उपासना करनी चाहिए, वो एक शक्ति है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो एकेश्वरवाद में, मोनोथिज्म में विश्वास करते थे। ये एकेश्वरवादी थे, मोनोथीस्ट थे, मोनोथिज्म में विश्वास रखते थे साहब।
दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है, हिंदू धर्म, मैं भी मानता हूं मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, वेदों को ईश्वर ने नहीं लिखा। ये कहते हैं वेदों को ईश्वर ने नहीं लिखा। और देखिए, इस याद कीजिए शुरुआती लेक्चर जब मैंने आपको बताया था कि जो ये नहीं मानता कि वेदों को ईश्वर ने नहीं लिखा है, वो क्या है? वो नास्तिक है। तो उस डेफिनेशन से तो ये नास्तिक हो गए थे। तो इन्होंने ये इसलिए, देखो, इन्होंने कहा कि वेदास आर नॉट इनफॉलिबल, वेद ईश्वरीय कृति नहीं है। और उन्होंने तमाम सारी बुराइयां हिंदू धर्म की। देखो ऐसा है, आप किसी की जब ज्यादा बुराई कर देते हो ना, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कम्युनिटी हो, तो फिर वो बेशरम हो जाता है। वो तो ठीक है, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। हाँ, आप उसको कहो यार तुम्हारी ये बात गलत है, इसको थोड़ा सुधारो, बाकी तो बढ़िया है, ये थोड़ा गड़बड़ है, सुधारो, तो वो सुधार लाने की कोशिश करेगा। अब क्या हुआ कि इन्होंने इतने सारे अटैक हिंदू धर्म पे कर दिए कि बहुत बड़ा तबका इनसे प्रभावित नहीं हुआ। जो कुलीन लोग हुआ करते थे, पैसे रुपए वाले पढ़े लिखे लोग थे, वो तो इनसे प्रभावित हुए, लेकिन बहुत बड़ा एक तबका ऐसा था जो गरीब तबका था या मध्यवर्गीय तबका था, वो इनसे प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि ये धर्म पर अटैक कर रहे थे। देखो, इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक आदमी और आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आएगा, बाद में बात करेंगे। जैसे दयानंद सरस्वती के बारे में भी अपना नाम सुना होगा। आर्य समाज उन्होंने स्थापना की थी। वो भी सेम बात कहते हैं, वो भी कहते हैं मूर्ति पूजा क्यों करते हैं साहब आप, वो भी कहते हैं कि ईश्वर एक है, वो भी कहते हैं बहुत सारी बातें, सारी वही बताते हैं जो राजा राम मोहन राय कहते हैं। वो भी कहते हैं कि भाई स्त्रियों को पढ़ाओ, विधवा को पुनर्विवाह करो, सती प्रथा बंद करो, ये सब कहते हैं। बस एक अंतर है, वो कहते हैं वेदों को ईश्वर ने लिखा है, वेद ईश्वरीय कृति हैं, अपौरुषीय हैं। ये बेसिक अंतर है राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती के अंदर। इसलिए देखो, अब दयानंद सरस्वती ने क्या किया कि नहीं नहीं नहीं, वेदास अरे महान कृति है। तो हिंदू ने कहा हाँ सर, यू आर राइट। तो बोले कि यार, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाकी बातें भी कर दी। बोले लेकिन वेदों को मानो ना, तुम तो वो मान रहे हो आजकल जो पुराणों में लिखा है, तो पुराण तो बाद में लिखे गए हैं, पुराणों को थोड़ी मानना है, हमको किसको मानना है, हमें वेदों को मानना है। तो नारा क्या देते हैं दयानंद सरस्वती? गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कहा कि यार ये तो मूर्ति पूजा वगैरह होता है ना, ये सब कर्म कांड, ये सब चीजें आजकल चल रही हैं, ये सब पुराणों में दिया हुआ है, तो पुराणों को हम नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे? हम वो मानेंगे जो वेदों में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? बातें वही हैं, कहने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो खैर, इन्होंने राजा राम मोहन राय ने इन सब बातों को किया, और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की। बहुत सारे टाइटल्स इनके दिए जाते हैं कि अतीत और भविष्य के मध्य में सेतु, आधुनिक भारत के पिता, आध्यात्मिक पिता, आधुनिक भारत के पिता। इन्होंने शायद इंडियंस का पहला समाचार पत्र भी निकाला था, संवाद कौमुदी उसका नाम था। उसके अलावा कोई हमारा इंडियन, मतलब इंडिया में तो उससे पहले समाचार पत्र आए थे, बट किसी इंडियन ने पूरी तरह से निकाला हो, वो शायद इनका पहला न्यूज़पेपर था। और इस प्रकार से इनका संस्था चली, ठीक ठाक समय तक चलती भी रही इनकी संस्था, फेमस भी हुई संस्था। आगे जाकर के केशव चंद्र सेन ज़्यादा फेमस करेंगे उस संस्था को, ये भी फेमस हो चुके थे इसी दौरान। और एक दिन अकबर सेकंड जो राजा हुआ करता था, मुगल राजा उस समय था अकबर सेकंड, जो बहादुर शाह जफर के पिता थे। तो अकबर सेकंड ने इनको बुलाया, इन्होंने कहा साहब मेरी पेंशन बड़ी कम है, क्योंकि अकबर सेकंड तो मुगलों के अंडर में काम करने वाला राजा था, आपको ध्यान होगा। तो अकबर सेकंड को कहते हैं कि साहब अकबर सेकंड इनसे कहते हैं मेरी पेंशन बड़ी कम है, तो तुम इंग्लैंड जाओ, राजा से जाके मिलो और बोलो कि मेरी पेंशन बढ़ाए। तो इनका नाम था राम मोहन राय। जो इंग्लैंड का राजा है, उनसे आम आदमी तो मिल नहीं सकता, कोई राजा ही मिलेगा। तो अकबर सेकंड ने इनको राजा का टाइटल दिया था। ही वॉज नॉट अ राजा, ही वॉज नॉट अ किंग ऑफ एनीवेयर। तो इनको टाइटल दिया गया राजा का, वह अकबर सेकंड। और ये फिर जाकर के सम्राट से मिलने इंग्लैंड गए, वहाँ अचानक इनकी डेथ हो गई। कुछ हार्ट फेल वगैरह हो गया होगा, मतलब किसी को नहीं पता, अचानक से वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। तो ब्रह्म समाज के बारे में और राजा राम मोहन राय के बारे में हम बहुत सारी बातें हम समझेंगे भी और लिखेंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। तो एक हेडिंग डाल लीजिए, राजा राम मोहन राय, और उसमें कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कई सारी बातें मैं बोलूँगा, आप सब नोट करेंगे। लिखिए, राजा राम मोहन राय वे मध्य युग में, राजा राम मोहन राय मध्य युग में वे पहले भारतीय थे जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए कदम उठाया। राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट इंडियन इन मेडिवल एरा हु हैड टेकन हिज स्टेप
who had taken his step towards social and religious reforms. इसलिए इन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है. दैट इज वाई ही इज ऑल्सो नोन बाय सम अदर नेम्स. इन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है. ये सब टाइटल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लिख लीजिए. देखिए, अतीत और भविष्य के मध्य में सेतु, द ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर, द ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर. सेकेंड टाइटल लिखिए इनका, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. नेक्स्ट लिखिए, आधुनिक भारत का पिता, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. आधुनिक भारत का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. भारतीय पत्रकारिता का दूत, द एम्बेसडर ऑफ इंडियन व्हाट, पत्रकारिता को क्या बोलते हैं, अरे मीडिया, द एम्बेसडर ऑफ इंडियन मीडिया. लास्ट लिखिए युग दूत. युग दूत, आप इसको इंग्लिश में युग दूत ही लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बाय सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा था. ये टाइटल्स पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कुछ एक बोल दे, कोई भी एक बोल देगा, कहेगा बताइए ये किसको कहा जाता है, और 4 ऑप्शन नीचे होंगे. अभी कंफ्यूजन नहीं लग रहा होगा आपको इसमें, लेकिन आगे कई और नाम आएंगे अभी, उनके भी कुछ ना कुछ टाइटल हैं, तो ही आपको कंफ्यूजन हो जाएगा यार ये इसको कहते थे कि ये इसको कहते थे. तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इन चीज़ों को. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनका जन्म बंगाल में हुआ, बंगाल के हुगली जिले में हुआ. 1772 ईयर लिख लीजिए, चलिए पूछा नहीं जाएगा ईयर, लिख लीजिए. लेकिन आप, इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले में 1772 में हुआ. ही वॉज बॉर्न एट हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन 1772. और इनके पिता बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे. एंड हिज फादर वॉज अ सर्वेंट एट द नवाब ऑफ बंगाल. बंगाल के नवाब के नौकरी करते थे. राजा राम मोहन राय की शिक्षा पटना और वाराणसी में हुई. राजा राम मोहन राय हैड टेकन हिज एजुकेशन इन पटना एंड वाराणसी. जिसके बाद इन्होंने कई वर्षों तक कंपनी में नौकरी की. आफ्टर विच ही हैड सर्व्ड फॉर द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, वो 10-11 साल इन्होंने नौकरी की थी. आफ्टर विच ही हैड सर्व्ड फॉर द कंपनी फॉर मैनी ईयर्स. देखो, कंपनी में इतने समय नौकरी की, एजुकेशन भी वेस्टर्न ली थी, तो ये इनके थॉट भाई ऐसा था कि ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन हम लोग लें. उन्होंने कहा यार हम अगर खाली वही एजुकेशन लेते चले आएंगे जो सदियों से हमारे यहाँ चल रही है, तो हम कूप मंडूक हो जाएंगे. कूप मंडूक कहते हैं कुएं के मेढक को, कि कुएं का मेढक, कोई मेढक अगर कुएं में रहता है उसके लिए वही संसार है, उसको बाहर कभी पता नहीं चलता क्या होता है. तो यार हम वहीं रह जाएंगे. तो हमको वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थक थे ये. इंडिया में ब्रिटिशर्स होने चाहिए कि नहीं, ये कहते थे होने चाहिए. ये ज़रूर कहते थे कि इंडियंस को शासन में थोड़ा ज़्यादा भागीदारी लेनी चाहिए और ब्रिटिश सरकार को देनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स जाने नहीं चाहिए. ये इनका ऐसा मानना था. तो ये ब्रिटिश राज के भी सहयोगी थे और वेस्टर्न एजुकेशन के भी समर्थक थे. लिखिए 2-3 बातें और, कि राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के ज्ञाता थे. राजा राम मोहन राय वॉज ए स्कॉलर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस सच एज, जैसे अंग्रेजी, इंग्लिश, फारसी, फ्रेंच, अरबी, अरेबियन, संस्कृत, लैटिन, हिब्रू, एटसेट्रा, इत्यादि एटसेट्रा. लिखिए इनकी 1809 में इनकी पुस्तक तुहफात उल मुवाहिदीन आई. तुहफात उल मुवाहिदीन आई. एक्चुअली ये फारसी भाषा की पुस्तक थी और इसमें इसका मतलब होता है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, या एकेश्वरवादियों को उपहार. बट मतलब नहीं लिखना है आपको, भाई किताब का नाम तो प्रॉपर नाउन होता है ना, तो तुहफातुल मुवाहिदीन आपको लिखना है. तो मतलब इसमें इन्होंने समझा है कि एकेश्वरवाद ही है मेन कॉन्सेप्ट जो है. लिखिए
इनकी पुस्तक तोहफातुल मुवाहिदीन, फारसी भाषा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पर्शियन लैंग्वेज, का प्रकाशन हुआ, जिसमें इन्होंने एकेश्वरवाद पर ध्यान दिया, इन विच ही हैड फोकस्ड ऑन मोनोथिज्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 1811 में इनके बड़े भाई की पत्नी सती हो गई। इन द ईयर 1811 द वाइफ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर गॉट सती, और इस घटना का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एंड दिस इंसिडेंस हैड गिवन अ बिग इंपैक्ट ऑन हिज लाइफ, गहरा प्रभाव पड़ा। और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा, और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार था। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज टू प्रमोट मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद का प्रचार था। लिखिए, इन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। ही हैड अपोज्ड सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज, विरोध किया, और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। एंड हैड सपोर्टेड विडो रीमैरिज, और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। और इस पार्ट को लिख लीजिए यहां पे कि 1829 में, इन द ईयर 1819, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा को भारत में अंत कराया गया। सती सिस्टम वॉज बैंड इन इंडिया, मतलब कानून बनाया गया कि सती प्रथा आज के बाद नहीं होगी, बैंड इन इंडिया। हालांकि चोरी छिपा चलती रही उसके बाद काफी समय तक, धीरे धीरे करके फिर वो एंड हुई, लेकिन काफी हद तक कम हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कुछ और बातें मैं बोल रहा हूं आपको। लिखिए, 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी, इनके न्यूज़पेपर का नाम था संवाद कौमुदी नामक अखबार प्रकाशित किया। ही हैड issued a newspaper in the year 1821 by the name of संवाद कौमुदी, जो संभवतः भारतीयों का पहला अखबार था, which was possibly the first newspaper by Indians। कुछ समय बाद इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार भी प्रकाशित किया। आफ्टर सम टाइम ही हैड issued मिरातुल न्यूज़पेपर इन पर्शियन। देखिए, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ही हैड एस्टैब्लिश्ड वेदांत कॉलेज एट 1825, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। दो और इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको लिखाना भूल गया, यहां लिख लीजिए, कोई बात नहीं। लिखिए, राजा राममोहन राय ने वेदों को ईश्वरीय कृति नहीं माना। राजा राममोहन राय डिनाइड टू एक्सेप्ट दैट वेदास वर इनफॉलिबल, इनफैक्ट इन्होंने किताब लिखी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, उसमें इन्होंने ये भी लिख दिया, ठीक है, ईसाई धर्म की कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने लिखी है, लेकिन संग में ये भी लिख दिया कि ईसा मसीह कोई ईश्वर नहीं थे, वो चमत्कारिक पुरुष नहीं थे, ये भ्रम है आपका, वो भी उन्होंने समझाया उसमें। तो ये भी लिख लीजिए कि अपनी पुस्तक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में, प्रीसेप्ट्स लिखेंगे, परसेप्ट मत लिखिएगा, अपनी पुस्तक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में, इन हिज बुक नेम्ड प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, इन्होंने ईसा मसीह को चमत्कारिक पुरुष मानने से इनकार किया। ही हैड डिनाइड दैट जीसस was the son of a god, चमत्कारिक पुरुष मानने से इनकार किया।
तो एक्चुअली मूल में जाना चाहते थे। ये दिखावे पर थोड़ा कम विश्वास करते थे, इस तरह से ऐसा लगता है इनको देख करके। कुछ और पॉइंट लिखिए। लिखिए 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी सहयोग किया। डेविड हियर का सहयोग किया था इन्होंने उसकी स्थापना में। इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग किया। ही हैड हेल्प्ड डेविड हेयर टू एस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। जिसके बाद अब ये संस्था बनाएंगे, बड़ी संस्था, जिसका नाम है ब्रह्म समाज। वो भी लिख लीजिए आप। लिखिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हैड एस्टेब्लिश्ड ब्रह्म समाज इन 1828, जिसके उद्देश्य उपरोक्त ही थे। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज एज गिवन अबव। इसके उद्देश्य उपरोक्त ही थे, जैसा ऊपर लिख लिया आपने, वो उसके उद्देश्य थे। लिखिए 1850 में अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, उन्हें राजा की उपाधि थी। इन द ईयर 1850 मुगल किंग अकबर सेकंड हैड गिवन हिम द टाइटल ऑफ राजा, और ब्रिटेन के सम्राट विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा, और ब्रिटेन के सम्राट विलियम फोर्थ के दरबार में अपना दूत बनाकर भेजा। एंड हैड सेंट राजा राम मोहन राय टू द कोर्ट ऑफ ब्रिटिश किंग विलियम फोर्थ। इंग्लैंड में ही अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इन इंग्लैंड ही सडनली गॉट डाइड। इंग्लैंड में ही अचानक उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अब थोड़ा ब्रह्म समाज में दिक्कतें पैदा होती हैं। वो क्या होती हैं वो भी देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं पहले, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए, बोर्ड मैंने आपके लिए साफ कर दिया है। तो जब राजा राम मोहन राय की डेथ हुई, तो जो ब्रह्म समाज था अब वो कैसे चलेगा, अब कौन चलाएगा उसको, किसके निर्देशन में चलेगा। चल तो रहा था, जगह जगह स्थापित हो चुका था। तो एक आदमी था जिसका नाम था द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर, ये वही हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बाबा हैं, दादाजी। ठीक है। तो ये अब ब्रह्म समाज को कुछ समय तक चलाते हैं। इनकी लीडरशिप में ब्रह्म समाज चलता है। और फिर जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके बेटे, द्वारिकानाथ के बेटे, जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देवेंद्रनाथ टैगोर पूरी तरह से ब्रह्म समाज को चला रहे हैं। सदस्य तो 1843 में बन चुके थे ये। देवेंद्रनाथ टैगोर इससे पहले भी इन सब मामलों में अपना काम कर रहे थे, समाज सुधार के और भी काम कर रहे थे। इन्होंने इससे पहले कलकत्ता में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था तत्वरंजनी सभा। तत्वरंजनी सभा, जो बाद में तत्वबोधनी सभा के नाम से फेमस हुई। तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा की स्कूल वगैरह भी बाद में खोले गए। आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना होगा, वो भी इसी स्कूल में थे। तो तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ही कलकत्ता में स्थापित कर चुके थे। तो मतलब समाज सुधार के जो आंदोलन है उससे बहुत पहले ये जुड़ चुके हैं, चीज़ें चल रही हैं बढ़िया तरीके से। जब ये ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं तो ब्रह्म समाज भी ठीक ठाक, मतलब वैसे अच्छा काम कर रहा था और अच्छा काम करने लगता है। बड़ा परिवर्तन ब्रह्म समाज में तब आता है जब 1857 में एक और आदमी आकर ब्रह्म समाज से जुड़ता है जिसका नाम था आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य केशव चंद्र सेन। देखिए, ब्रह्म समाज अच्छी संस्था थी, समाज में सुधार लाना चाहते थे, ठीक है, सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर भी एक लिमिटेड एरिया में थी। ना सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में थी बल्कि उस एरिया के भी लिमिटेड वर्ग तक पहुंची हुई थी। आचार्य केशव चंद्र सेन इस संस्था को पूरे इंडिया में फैलाएंगे, लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में तो फैला ही देंगे इसको। तो पूरे ऑलमोस्ट इंडिया में फैलाएंगे इसको। तो पूरे इंडिया में ब्रह्म समाज को फैलाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वास्तव में वो केशव चंद्र सेन ही हैं। इन्हीं के प्रयासों से बहुत फेमस हुआ ये समाज और कई लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
लेकिन उसके बाद इसका डिवीजन हो गया। ब्रह्म समाज का पहली बार डिवीजन हो गया। इट वॉज इन द ईयर 1865। एक्चुअली देवेंद्र नाथ टैगोर सब संभाल रहे हैं, केशव चंद्र सेन की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। उस समय अगर ब्रह्म समाज के हेड की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, लेकिन पोजीशन केशव चंद्र सेन की बहुत अच्छी थी क्योंकि इन्हीं को सारा श्रेय दिया जा रहा था। तो अब इन द ईयर 1865 क्या होगा, ब्रह्म समाज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर अलग ब्रह्म समाज बनाएंगे और केशव चंद्र सेन ये अलग ब्रह्म समाज बनाएंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर अपने ब्रह्म समाज को नाम देते हैं आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन इसको नाम देते हैं भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज का नाम क्या था? केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज का नाम था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, और द्वारिकानाथ टैगोर के ब्रह्म समाज का, देवेंद्र नाथ टैगोर के ब्रह्म समाज का नाम था आदि ब्रह्म समाज। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही थे, दोनों सेम तरीके से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। वही मूर्ति पूजा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट करना, महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट करना, बाल विवाह का कट्टर विरोध, ये सब बातें थी। तो क्यों दोनों अलग हुए? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में ईगो क्लैशेस हो गए होंगे, क्योंकि हेड ये हैं, फेमस ये हो रहे हैं, तो किसी ना किसी पॉइंट पर जाके दोनों में ईगो क्लैश हुए तो दोनों बढ़ गए। तो यहां पर ब्रह्म समाज का डिवीजन हो गया। ये पहला डिवीजन था। खैर, केशव चंद्र सेन फिर भी बड़े फेमस रहे, फिर भी बड़ा अच्छा काम होता रहा इनका, लेकिन केशव चंद्र सेन जी ने एक ऐसी हरकत कर दी, मतलब एक ऐसी घटना हुई जिससे इनकी लोकप्रियता में कमी आई। केशव चंद्र सेन बाल विवाह के विरोधी थे, कट्टर विरोध करते थे, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। अब ये करते क्या है, इसी दौरान अपनी बेटी का विवाह, जो छोटी थी, मतलब अल्पायु थी, ईयर मुझे नहीं पता कितने साल की, लेकिन 8-10 साल की कुछ रही होगी, तो बहुत छोटी सी लड़की का अपना विवाह कूच बिहार के राजा से कर देते हैं। तो लोग कहते हैं सर आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, और आप तो सर ऐसी बातें करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा साहब ऐसा है कि ये जो विवाह है ना, ये ईश्वर की मर्जी थी इसलिए हो गया। तो लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, लोगों ने इनको छोड़ना शुरू कर दिया, और लोगों ने एक और नई संस्था बनाई जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज इन द ईयर 1878। इसमें से एक और ब्रांच निकल गई जिसका नाम हुआ साधारण ब्रह्म समाज। आपके स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं ये सब? ठीक है, आ रहा है। तो साधारण ब्रह्म समाज समझ में आ रहा है आपको? ब्रह्म समाज का में राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद द्वारकानाथ टैगोर आए, द्वारकानाथ टैगोर के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर आए जो उनके बेटे थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ही रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर के समय में ही केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ज्वाइन किया और ऑल इंडिया लेवल पर इसको फैलाया इन्होंने। इसके बाद दोनों में ईगो क्लैशेस हुए और दो पार्ट बन गए ब्रह्म समाज के। एक ब्रह्म समाज कहलाया आदि ब्रह्म समाज, जो देवेंद्र नाथ टैगोर जिसको कंट्रोल करते थे। दूसरा ब्रह्म समाज कहलाया भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, जिसको केशव चंद्र सेन कंट्रोल करते थे। केशव चंद्र सेन ने जब अपनी बेटी का विवाह, अपनी अल्पायु बेटी का विवाह एक राजा से कर दिया, तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स उनसे अलग हो गए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके कई टुकड़े इस संस्था के हो गए। तो ये इतनी प्रभाव समाज पर एक्चुअली डाल नहीं पाया जितना डालना चाहिए था। शुरुआती समय में तो रहा, और शुरुआती समय में भी इसकी एक आलोचना है कि भाई शुरुआती समय में भी ये एक हाई अपर क्लास तक रहा बस, तो ये उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं ला पाया समाज में। बट हाँ, पहला कॉन्सेप्ट था, पहली बार कोई बड़ी संस्था इस प्रकार की बन रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए एक समरी बना के, फिर उसके बाद में कुछ बातें आपको लिखा भी देता हूं। कुछ लिख लीजिए कुछ बातें। इसके बाद लिखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर ने
ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। इट वॉज द्वारकानाथ टैगोर हु वॉज लीडिंग ब्रह्म समाज। जल्दी ही द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर सॉरी जल्दी ही द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर भी इस संस्था से जुड़े। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये पॉइंट लिख लीजिए, एग्जाम में आ जाता है। लिखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर इससे पहले कलकत्ता में तत्व रंजनी सभा की स्थापना कर चुके थे। प्रायर टू दिस देवेंद्रनाथ टैगोर हैड एस्टैब्लिश्ड तत्व रंजनी सभा इन कैलकाटा विच वॉज लेटर नोन एज तत्व बोधनी सभा, जो आगे चलकर तत्व बोधनी सभा के नाम से मशहूर हुई। विच वॉज लेटर नोन एज तत्व बोधनी सभा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1857 में इन द ईयर 1857 केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में आचार्य नियुक्त किया गया। केशव चंद्र सेन अपॉइंटेड एज एन आचार्य इन ब्रह्म समाज इन 1857। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्तर पर पहचान मिली। ब्रह्म समाज हैड गॉट द रिकग्निशन ऑन ऑल इंडिया लेवल। अखिल भारतीय स्तर पर पहचान मिली। साउथ में भी मतलब मद्रास तक पहुंच गया था मामला, मद्रास तक, उधर पंजाब तक, उत्तर प्रदेश तो था ही खैर बड़ा एरिया उसके इन्फ्लुएंस के अंदर, बंगाल तो खैर ऑब्वियसली ओरिजिन था ही, तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला। देखिए 1865 में ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। डिफरेंस अराइजेस इन ब्रह्म समाज इन 1865 और ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया एंड ब्रह्म समाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर एस्टैब्लिश्ड आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की एंड केशव चंद्र सेन स्टार्टेड या एस्टैब्लिश्ड भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कुछ समय बाद आचार्य केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। आफ्टर सम टाइम आचार्य केशव चंद्र सेन married his daughter to married his underage daughter to the king of कूच बिहार के राजा से कर दिया, जिसके बाद उनके समर्थक उनसे नाराज हो गए। आफ्टर विच हिज फॉलोअर्स डिनाइड टू फॉलो हिम और उनके समर्थकों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की एंड हिज फॉलोअर्स एस्टैब्लिश्ड साधारण ब्रह्म समाज। लिखिए, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की। साधारण ब्रह्म समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय आनंद मोहन बोस ने की। ठीक है साहब, तो ये ब्रह्म समाज की एक कहानी मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट कहानी है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसी दौरान एक छोटा सा और संस्था बनी थी, मतलब छोटी संस्था से मेरा मतलब है कि एक संस्था है, कोई भी संस्था छोटी नहीं है, ना कोई प्रयास छोटा होता है। समाज में बदलाव के लिए छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़े बड़े फल बाद में जाकर देता है। तो छोटा संस्था नहीं बोलूंगा, लेकिन एक और संस्था बनी थी, उसके बारे में भी 2-3 लाइनें लिख लेते हैं। एक और हेडिंग डाल लीजिए आप, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। एक्चुअली जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र गए थे तो 2 लोग इनसे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने खोला प्रार्थना समाज, और उनका नाम आपने सुना होगा, लिख लीजिए प्रार्थना समाज के बारे में। लिखिए, आचार्य केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग द महाराष्ट्र विजिट ऑफ आचार्य केशव चंद्र सेन
एम जी रानाडे, महादेव गोविंद जी रानाडे का उनका पूरा नाम है, और आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। एस्टेब्लिश्ड प्रार्थना समाज एट बॉम्बे इन 1867, 1867 में, इन 1867 प्रार्थना समाज की स्थापना की। एम जी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। एम जी रानाडे इज ऑल्सो नोन एज द सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इस संस्था के उद्देश्य भी लगभग ब्रह्म समाज जैसे ही थे। वही स्त्रियों का को शिक्षा दिलाना, स्त्रियों को विडो रीमैरिज कराना, इस तरह की जो बातें थी, विधवा प्रथा बंद करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना एंड ऑल। लिखिए, रानाडे ने 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना भी की। एम जी रानाडे एस्टैब्लिश्ड विधवा आश्रम संघ इन 1867। लिखिए, 1884 में, इन द ईयर 1884 रानाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। रानाडे एस्टैब्लिश्ड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884, जिसका नाम आगे चलकर पूना फर्ग्यूसन कॉलेज पड़ा। दैट लेटर ऑन is better known by Pune Ferguson College, which later on better known as Pune Ferguson College. Pune Ferguson College पढ़ा। ठीक है साहब, तो ये रहा ब्रह्म समाज की बातें और कुछ बातें प्रार्थना समाज की भी। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, वो भी हम कर लेते हैं। अब थोड़ा सा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं। तो एक नए पेज से आप चाहें तो हेडिंग डाल लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नया पेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही पेज पे लिखा हो तो। जितना खूबसूरत नोट्स बना सकते हैं उतना खूबसूरत बनाइएगा आप, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालिए, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। वो भी कहानी समझते हैं, इनका भी थोड़ा सा फिलॉसफी समझिए, इनकी भी थोड़ी कहानी समझिए। स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, अब नाम से ही समझ गए होंगे आप, आर्य समाज। आर्य कौन है? जिन्होंने वैदिक धर्म बनाया था, भाई वही तो है आर्य। आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ जन, नोबल पुरुष। अब स्वामी दयानंद सरस्वती क्या है? ये इनका नाम मूल शंकर था, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। जब 16 साल के थे तो इनकी बहन की डेथ हो गई, जिनसे इनको बड़ा लगाव था। बहन की डेथ के बाद अचानक से इनके जीवन में वैराग पैदा हुआ और कुछ सालों बाद इन्होंने घर छोड़ दिया। और स्वामी पूर्णानंद थे एक, उन्होंने इनको दीक्षा दी और दंडी स्वामी बन गए साहब। ये फिर मतलब दंडी स्वामी उनको कहते हैं जो एक डंडा लेकर चलते हैं, दंड लेकर चलते हैं, वो दंडी स्वामी होते हैं। और दंडी स्वामी बन गए। फिर कुछ समय बाद इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था आर्य समाज। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है? ये हिंदू धर्म में सुधार की बातें करते हैं, हिंदू धर्म की बुराई नहीं करते हैं। आप समझो, राजा राम मोहन राय क्यों थोड़े कम फेमस रहे, इसके बारे में लोगों की जनरल राय ये है कि राजा राम मोहन राय ने हिंदुइज्म को चारों तरफ से अटैक किया कि हिंदुइज्म में ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, वेदों को भी ईश्वर ने नहीं लिखा है, सब गड़बड़ है, सब चेंज करो। सब चेंज करने की जहां बात होती है तो लोग थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं, एक शेल अपने ऊपर बना लेते हैं, बोले सभी चेंज करना है तो ठीक है, वी आर ओके, हम जिस तरह के हैं उस तरह के रहेंगे। फिर अल्टीमेटली ये हो जाता है। धीरे धीरे करके देखो, सुधार हो जो होता है ना, रिफॉर्म जो होता है वो स्लो प्रोसेस है। एक साथ अगर सुधार हो जाएगा तो लोग जबरदस्ती तो उसको मान सकते हैं, लेकिन दिलो दिमाग से नहीं मानेंगे। इन्होंने क्या किया, ये भी समझ रहे थे बहुत गड़बड़ियां चल रही हैं, तो उन्होंने कहा देखो यार ऐसा है, मैं वैदिक धर्म को मानता हूं जो आर्यों ने बनाया था, आर्य सर्वश्रेष्ठ हैं, भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि है और आर्य सर्वश्रेष्ठ हैं, और वेद जो हैं ईश्वरीय कृति हैं,
ये तीनों बातें इन्होंने कही कि वेदों को ईश्वर ने लिखा है और मैं वही मानूंगा जो वेदों में लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं मानूंगा। तो वेदों में तो ये लिखा नहीं कि मूर्ति पूजा करनी है, तो मूर्ति पूजा नहीं करूंगा मैं। तो ही डिनाइड फॉर आइडल वर्शिप। बोले वेदों में लिखा है यज्ञ करेंगे तो हम साहब यज्ञ किया करेंगे, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं कोई बात नहीं मानूंगा जो वेदों में नहीं लिखी है। ये बताते हैं कि हिंदू धर्म में जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं वो वेदों के हिसाब से थोड़ी चल रही हैं, वो तो पुराणों के हिसाब से चल रही हैं। तो हिंदू धर्म में जितनी बुराइयां हैं वो सब पुराणों की वजह से हैं। पुराणों को हटाओ। इन्होंने पुराणों को हिंदू धर्म की बुराइयों का स्रोत कहा कि हिंदू धर्म की जो भी बुराइयां हैं दे आर बिकॉज ऑफ द पुराण्स। तो मूर्ति पूजा मना कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि इन्होंने और भी बहुत सी नई बातें की कि साहब विधवा का पुनर्विवाह करो, एजुकेशन लड़कियों को दो, सती प्रथा बंद करो। हिंदू धर्म लेकिन सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो हिंदू धर्म को मुझे देखो हिंदू धर्म कर रहे हैं और हिंदू धर्म को सुधार की बातें भी कर रहे हैं। तो मतलब लोगों ने समझा एक और हिंदू है जो हिंदू धर्म को बहुत कट्टरता से मानता है लेकिन सुधार की बातें करता है। तो लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया। राजा राम मोहन राय के बारे में ये धारणा लोगों की बन गई थी कि यार वो आदमी तो दूर से बैठ के हिंदू धर्म की बुराइयां करता है और एक नई संस्था बनाई है जो हिंदू धर्म के जो विचार हैं उनके अगेंस्ट में है। तो लोग उसको इस तरह से परसीव कर रहे थे। हालांकि उनका उद्देश्य भी हिंदू धर्म में सुधार करना ही था। स्वामी दयानंद सरस्वती का भी यही था, लेकिन बस दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो गया था। इनफैक्ट स्वामी दयानंद सरस्वती तो यहां तक करते हैं, कुछ ऐसी योजनाएं चलाते हैं जो बाद में थोड़ा अशांति फैलाती हैं। इन्होंने कहा कि साहब जो लोग पहले हिंदू थे दूसरे धर्म में जा चुके हैं वापस आ जाइए, उनका शुद्धिकरण करेंगे हम। शुद्धि आंदोलन चलाया उन्होंने। तो शुद्धि आंदोलन एक विवाद का विषय था उस समय। गायों की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा चलाई, वो भी इस प्रकार की बात करते थे। इनको कुछ इतिहासकारों ने भारत की अशांति का जनक भी कहा है कि भारत में अशांति जो हुई ना मॉडर्न भारत के अंदर, उसके स्रोत यही हैं। इन्होंने ही ये इस तरह की बातें शुरू कर दी। तो स्वभाव से थोड़ा सा उग्र महसूस होते थे ये। कई सारी किताबें इन्होंने लिखी जिसमें इन कुरीतियों का, इन आडंबरों का विरोध किया और नए सुधारों का इन्होंने एडवोकेसी की, वकालत की। आर्य समाज आज भी चल रहा है, आज भी बहुत अच्छी तरह हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। इनकी डेथ के बाद आर्य समाज में दो ग्रुप हो जाते हैं। एक ग्रुप ऐसा था जो वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट करता था और एक ग्रुप ऐसा था जो वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट नहीं करता था। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट नहीं करता था उन्होंने गुरुकुल विश्वविद्यालय खोले, और जो वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट करते थे उन्होंने डीएवी कॉलेज खोले, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। आप जहां भी रहते हैं हिंदुस्तान के बहुत सारे जिलों में आज के डेट में डीएवी कॉलेजेस पाए जाते हैं। तो डीएवी कॉलेज ओरिजिनली जो हैं वो आर्य समाज के ही है। आर्य समाज अभी भी बहुत गहरी जड़ें आर्य समाज की भारत के समाज में हैं। अगेन इसको आप ऐसी समझिए जैसे कि सूफीज़म और इस्लामिज़म को समझा था हमने। इस्लाम में थोड़ी सी कट्टरताएं निकाल दी गई तो सूफीज़म बन गया। इसी प्रकार से जो हिंदू धर्म की कट्टरताएं निकाल दी गई तो उसमें से बन जाता है आर्य समाज। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, सबको मानना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। और ये भी वर्ण व्यवस्था वगैरह सबका विरोध करते हैं। ये जरूर कहते हैं वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं होगी, काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था कर दीजिए। सारी वो चीज़ें जो वेदों में लिखी हैं। इसलिए नारा क्या दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने? वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। ये इनका नारा था। बल्कि लिख देता हूं यहां पर मैं, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं सब क्वेश्चंस। वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। बस अब ये कहानी फटाफट नोट कर लेते हैं हम। वैसे तो आपने जो कहानी सुनी है एक समरी बना लीजिएगा अपने हिसाब से आप, बाकी मैं चीजें नोट बनाता हूं आपको। ठीक है साहब, तो लिखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म नोट 1875 कहां पहुंच गए भाई, 1824 में गुजरात में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती was born at Gujarat in 1824, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था and his real name was मूल शंकर था। छोटी ही उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया
एट अ वेरी अर्ली एज ही अटेन संन्यास। 21 साल के थे कालीपत से, उन्होंने संन्यास ले लिया और स्वामी पूर्णानंद से मिले एंड मेट विद स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद ने ही इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि दी। स्वामी पूर्णानंद हैड गिवन हिम द टाइटल ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, कोट अनकोट कर लेना इस बात को, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास। लिखिए, इनके अनुसार वेद ईश्वरीय कृति हैं। एज पर हिम वेदास आर इनफॉलिबल, वेद ईश्वरीय कृति हैं। आर्य श्रेष्ठ जन हैं, आर्य आर दी नोबल पीपल, आर्य आर दी नोबल पीपल, कॉमा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। इंडियन लैंड इज एन स्पेशल लैंड, भारत भूमि विशिष्ट भूमि है, इंडियन लैंड इज अ स्पेशल लैंड। लिखिए, इनके अनुसार हिंदू धर्म की बुराइयों का स्रोत पुराण है। एज पर हिम द सोर्स ऑफ द evil practices in Hinduism are पुराण्स। इनके अनुसार हिंदू धर्म में कुरीतियों का स्रोत पुराण है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था की वकालत की। ही वॉज इन फेवर ऑफ वर्ण सिस्टम बट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। लेकिन वह जन्म के आधार पर ना हो बल्कि कर्म के आधार पर हो, लेकिन वह जन्म के आधार पर ना हो बल्कि कर्म के आधार पर हो। लिखिए, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना, बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ही हैड एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज एट बॉम्बे इन 1875 और कुछ समय बाद उसका मुख्यालय लाहौर में बनाया। एंड ही एस्टैब्लिश्ड द हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज एट लाहौर आफ्टर फ्यू ईयर्स, एट लाहौर आफ्टर फ्यू ईयर्स। लिखिए, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, कॉमा बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, कॉमा मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप का इन्होंने विरोध किया। ही अपोज्ड दीज रिचुअल्स का इन्होंने विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। एंड ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिजेस। विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। ही हैड ऑल्सो स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, ही हैड ऑल्सो स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि आंदोलन भी चलाया। जो हिंदू धर्म, जो उन लोगों के लिए था जो हिंदू धर्म छोड़कर जा चुके थे, ये उन लोगों को वापस बुलाने के लिए था। ऐसे लिखिए, जो हिंदू धर्म छोड़ के जा चुके थे। इट वॉज फॉर whom who had left Hinduism in past. ये आर्य समाज का एक विवादास्पद कार्यक्रम रहा। इट वॉज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रोग्राम ऑफ आर्य समाज। आज भी घर वापसी और ये सब चलता है ना, सब चीज, तो ये तो विवादास्पद तो ही चीज़ें। मैं उस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, राजनीतिक मुद्दे हो जाते हैं, पर ठीक है, जिसका जो बिलीव है उसको बने रहने दीजिए। इसमें बुराई क्या है? ईश्वर को पहुँचने के अलग अलग तरीके हैं। कोई कहीं से पहुँचे, पहुँचना उसी ईश्वर के पास है। आप चाहे ये वाला रास्ता लो, चाहे ये वाला रास्ता लो, एंड में आपको पता चलेगा, हम सबको पता चलेगा कि ईश्वर तो एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं उनके। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने यही बात तो समझाई जब शिकागो गए थे वो, कि भाई चाहे क्रिश्चियनिटी लो, चाहे इस्लामिज्म लो, कोई भी तरीका लो, सब अलग अलग तरीके हैं, एंड में हमको जाना तो वहीं पर है ना।
वहीं पर जाना है सबको। कोई क्लास में पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, कोई विकीपीडिया से पढ़ रहा है, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिलेक्शन, बस। चलिए, तो अगला कुछ और बातें लिख लीजिए। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गोरक्षणी सभा की स्थापना करना था। द सेकेंड डिस्प्यूटेड मूवमेंट ऑफ आर्य समाज वॉज टू एस्टैब्लिश गोरक्षणी सभा। गो मतलब गाय, गाय की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक सभा बनाई साहब। विवादास्पद तो होता ही है कार्यक्रम, आज भी ये कार्यक्रम चलते हैं, विवाद इन पर भी होते हैं। अनेकांतवाद के हिसाब से देखो इन चीजों को। अनेकांतवाद, एक व्यक्ति उधर खड़ा है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है, इसका भी नजरिया सही है देखने का और उसका भी नजरिया सही है देखने का, तो उन दोनों को एक दूसरे के नजरिए का सम्मान करना चाहिए। उसको इसके नजरिए का सम्मान करना चाहिए, इसको उसके नजरिए का सम्मान करना चाहिए, तभी तो समाज चलेगा। और अनेकांतवाद जो है वो आपको पता ही है क्या है, तो अनेकांतवाद चीजों को समझिए। चलिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस मामले में, वही अगेन राजनीतिक मुद्दा है। नेक्स्ट लीजिए, लिखिए। आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तो इंटरव्यू में आप जाने से पहले अनेकांतवाद को एक बार पढ़ जाना भाई मेरे, क्योंकि इंटरव्यूअर को अगर ये लग गया कि ये एक पर्टिकुलर विचारधारा को मानने वाला आदमी है, चाहे इस विचारधारा का चाहे उस विचारधारा का, तो नमस्ते है फिर। अच्छा, इसके अलावा कुछ पुस्तकें और हैं इनकी, वो भी लिख लीजिए आप। लिखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती आर एज फॉलोज। पहला लिखिए सत्यार्थ प्रकाश, संस्कृत में लिखी थी इन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश। दूसरा लिखिए पाखंड खंडन, सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन, यही लिख लीजिए। बाकी तो धार्मिक किताबें हैं तो उनसे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, किताबें तो कई सारी लिखी है इन्होंने, बट सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन ये दो जो किताबें ये आपको जरूर लिखनी है। अब लिख लीजिए, जब इनकी मौत के बाद, जैसे मैंने बताया कि दो भाग पार्ट, मतलब वैचारिक रूप से दो पार्ट हो गए। आर्य समाज दो भागों में नहीं बटा, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए जो वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थक थे, जिन्होंने डीएवी कॉलेजेस खुलवाए, और कुछ ऐसे आ गए जो जो कहते थे वेस्टर्न एजुकेशन नहीं, खाली प्राचीन सभ्यता शिक्षा ही चलेगी, तो उन्होंने गुरुकुल खोले अपने। लिखिए 1892-1893 में, 1892-1893 में, इन द ईयर 1892-1893 आर्य समाज दो गुटों में बट गया। आर्य समाज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, जिसमें से एक समूह पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। आउट ऑफ विच वन ग्रुप वॉज इन फेवर ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन एंड सेकेंड ग्रुप वॉज अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। देखिए, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी सिद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम थे। द पीपल हु अपोज्ड वेस्टर्न एजुकेशन वर स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एंड मुंशीराम, जिन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। जिन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की, दे स्टार्टेड गुरुकुल इन 1902। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय थे। एंड द पीपल हु वर इन सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन वर हंसराज एंड लाला लाजपत राय। हंसराज और लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। हु एस्टैब्लिश्ड दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इन 1889। ठीक है साहब, तो ये बात हुई आपके स्वामी दयानंद सरस्वती की। अब कुछ और बातें करते हैं, स्वामी विवेकानंद की भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल से अगले लेक्चर में कर लेते हैं, अगले लेक्चर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।